नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक नई बात लेकर के। और नई बात, नया टॉपिक। और वो टॉपिक है मीडिया। दोस्तों, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट हो या ह्यूमन बॉडीज़ हो, ऐसा कोई नहीं है जिसमें अगर गुण है तो दोष ना हो। तो मैं यहाँ किसी का दोष गिनाने नहीं आया। आज आपके सामने जो आया हूँ वो दोष गिनाने नहीं आया, बल्कि मैं कई दिनों से महसूस कर रहा था, या ये कहो कुछ सालों से महसूस मैं कर रहा हूँ कि हमारे देश के जो नेता हैं, चाहे वो अपोजिशन के हैं और चाहे वो रूलिंग पार्टी के हैं, वो सभी टेलीविज़न पर नज़र आते हैं। तो वो काम कब करते हैं? तो अब इसमें मीडिया का गुण है या दोष है, मैं तो फैसला कर नहीं सकता अकेले। ये तो हम सभी को सोचना है कि वो दिखा क्यों रहे हैं, और जो नेता हैं वो दिख क्यों रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में धरने, प्रदर्शन वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं। ये आज भी चल रही हैं, बस उनको जगह ही नहीं मिल रही हैं टेलीविज़न पर। अगर उनको भी एक स्लॉट मिल जाए तो हो सकता है वो सब चीज़ें भी आपके सामने आनी शुरू हो जाएं, लेकिन शायद अभी वक्त लगेगा। 2014 से पहले भी हमारे देश में धरने, प्रदर्शन वगैरह वगैरह सब चीज़ हुआ करती थी। और जंतर मंतर तो एक तरह से जब से देश आज़ाद हुआ या देश की आज़ादी से पहले से ही वहाँ पर लोग प्रदर्शन करने के लिए आते थे, बैठते थे, अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया करते थे। 2014 के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद उसमें रोक लगाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। अब कोर्ट का फैसला है तो जाहिर सी बात है, मानना होगा। सरकार के फैसले भी मानने ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के फैसले गलत होते हैं। सरकार जो भी करती है हमारे लिए करती है, हमेशा अच्छा करती है। अब हम सरकार के लिए क्या करते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है, हम समाज के लिए क्या करते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है। तो बात वहीं पर मैं वापस लेके आता हूँ कि नेता टेलीविज़न पर अगर दिखाई दे रहे हैं तो ये काम कब कर रहे हैं? अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो काम कर कौन रहा है? मीडिया क्या काम कर रही है? अगर मीडिया के पास सिर्फ नेताओं को दिखाना ही काम है तो फिर बाकी काम कौन कर रहा है? हर आदमी अपनी खुद खुद की एक न्यूज़ बनाता है, उसको सोशल मीडिया पर छोड़ देता है। कई लोगों की वो हिट हो जाती है, कई लोगों की फ्लॉप रह जाती है। कुछ लोगों को व्यूवर्स मिल जाते हैं, शेयरिंग मिल जाती है, तो वो चर्चा में बात आ जाती है उन लोगों की। और जिनके पास सोर्सेज नहीं है चीज़ों को फैलाने के सोशल मीडिया पर, तो वो बेचारे सिर्फ अपने मोहल्ले पड़ोस में ही अपनी बस रोना रो लेते हैं अपनी चीज़ों को दिखा करके कि देखो हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने ये वीडियो भी शेयर किया है, करवाया, तब भी 10 लोगों ने इसको देखा। तो दोस्तों, मेरा एक ये भी कहना है कि सोशल मीडिया भी एक अपने आप में बड़ा प्लेटफॉर्म है, और हम अपनी बात सोशल मीडिया पर कह सकते हैं। अब मेरे पास भी कोई चैनल नहीं आएगा मेरी इस बकवास को सुनने के लिए या मेरी इस बकवास को शेयर करने के लिए, तो इसलिए मैंने भी, ये भी एक सोशल मीडिया है, तो यहाँ पर अपनी बात को रखा है। खैर, सरकार जो करती है हमारे लिए करती है, और जो भी करती है अच्छा करती है। अब उसमें देखना ये होता है कि हमारे हालात सुधरे सरकार के फैसलों से या बिगड़े हैं, ये हमें खुद तय करना होता है। फिर से वहीं मीडिया मीडिया के पास दो तरह की खबरें होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। आजकल जो मैं न्यूज़ देख रहा हूँ उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो मेरे माफिक नहीं होती, मेरे फ़ायदे के लिए नहीं होती, लेकिन मीडिया कहती है कि ये फ़ायदे के लिए है। और जब मीडिया फ़ायदे के लिए बताती है तो मैं भी मान लेता हूँ कि हाँ, फ़ायदे के लिए है। लेकिन जब अपने हालात से उसको मैच करता हूँ तो लगता है कि यार ये तो मेरे फ़ायदे की थी नहीं, तब भी मीडिया ने ये कहा कि ये आपके फ़ायदे की है। तो नेगेटिव ही चीज़ को पॉजिटिव पॉजिटिव तरीके से पेश कर देना। तो ये गुण है या दोष है मुझे नहीं मालूम, ये फैसला भी आप ही को करना है। इसमें दो तरह के लोग होते हैं आजकल मीडिया में। हर एक चैनल में दो तरह के लोग हैं, एक स्टाफर हैं और एक स्ट्रिंगर हैं। स्ट्रिंगर वो हैं जो
चैनल्स को पैसा कमा कमा करके देते हैं, और स्टाफर वो हैं जो जिनको चैनल पैसे देता है, उनकी एक जॉब है। तो जो स्ट्रिंगर हैं उनके घर के खर्चे कैसे चलते हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। बाकी मैं तो सोचूंगा नहीं, ये भी आप ही को सोचना है। तो कोई ना कोई तो स्रोत है उनका पैसा कमाने का। अब मुझसे वो इंटरव्यू लेने, मेरा इंटरव्यू लेने अगर कोई स्ट्रिंगर आएगा तो मैं तो उसको पैसे दूंगा नहीं कि भाई ये पैसे लो और मेरा इंटरव्यू आप चलाओ, मेरा इंटरव्यू देखो। तो कुछ ना कुछ तो बात है, सोर्स ऑफ इनकम उनकी कहाँ से है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं मालूम कि ये गुण है या दोष है, ये भी आप ही को फैसला करना है। और टेलीविज़न जो बोल रहा है, ये जो भी बोल रहा है, आप किसी भी एक लाइन को उसकी आप पकड़ो, टेलीविज़न पर जो भी बातें चल रही हैं आप उसको पकड़ो और पकड़ करके उसको देखो, अपने हालातों से मैच करो, अपने हालातों से मिलान करो उसका कि आपके लिए हो क्या रहा है। अभी देश में 4-5 राज्यों में चुनाव हैं और हर एक पार्टी नई नई बातें कर रही है। कोई कह रहा है कि हम हर महीने महिलाओं को 2,000 देंगे, कोई कह रहा है कि हम 3,000 देंगे, कोई कह रहा है कि हम 5,000 रुपये देंगे उन लोगों को जिनके पास रोज़गार नहीं है, और जब तक देंगे जब तक उनको रोज़गार नहीं मिल जाता है। कोई कह रहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कोई कह रहा हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो कब देंगे? अब टेलीविज़न तो कह रहा है, वो अब टेलीविज़न कह रहा है तो वो जो नेता हैं, जो पार्टी हैं, वो कह रही हैं कि भाई ठीक है हम देंगे इसको। कब देंगे? चुनाव खत्म होते ही दे देंगे? शपथ ग्रहण होने के तुरंत बाद दे देंगे? या 5 साल बाद जब इलेक्शन आएगा तब देंगे? ये भी एक सोचने वाली बात है। तो आप टेलीविज़न की खबरों के हिसाब से अपना वोट बिल्कुल ना दें। आप खुद अपनी सोच पर अधिकार रखते हैं। आप अपना फ़ायदा हमेशा देखेंगे, और देखना भी चाहिए कि आपको वोट किसको देना है। अच्छा, अब एक बात और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि न्यूज़ एंकर्स हैं हमारे, अलग अलग टेलीविज़न पर बैठते हैं। जो छोटे चैनल्स हैं उनमें जो एंकर हैं वो कभी मैं देखता हूँ कि पूरे महीने में वो 4 बार कपड़े चेंज करते हैं। जो बड़े चैनल्स हैं उसमें एंकर्स को मैं देखता हूँ कि वो एक दिन में 4 बार, 6 बार, 10 बार कपड़े चेंज करते हैं। ब्रांडेड कपड़े हैं, बहुत लंबी चौड़ी तनख्वाह तो शायद नहीं होगी, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, यही सब होगा। अब एक दिन में, अब जो कपड़ा वो एक बार पहन लेते हैं, शायद वो दोबारा उस कपड़े को पहन करके दूसरी बार किसी न्यूज़ में नहीं आते। ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। तो उनके पास जो ये इनकम है वो कहाँ से आ रही है? जो जितना ज़्यादा बोल रहा है वो शायद उतना ही ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और फिर से मैं वही बात कहूँगा कि सरकार है वो हमेशा हमारे लिए काम करती है, और करना भी चाहिए उसको। हम में मीडिया भी आती है। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देश में आज भी धरने और प्रदर्शन चल रहे हैं। अगर मीडिया उनको आपके सामने पेश नहीं कर रहा है तो आप खुद भी उनको ढूंढ करके, हमारे आपके नज़दीक हैं, ढूंढ करके उनका वीडियो बना करके शेयर कर सकते हैं। सरकार तक जब हमारी बात पहुंचती है तो सरकार और ज़्यादा हमारे लिए काम करती है। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष हमारे लिए काम नहीं करता है, विपक्ष भी हमारे लिए काम करता है। परमानेंट टेलीविज़न पर पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे हुए हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कब कर रहे हैं
ये सोचने वाली बात है। आज मेरे पास यही छोटी सी बात थी, शायद आपको बड़ी लगी हो, तो फैसला आपके हाथ है। अगर नेता टेलीविज़न पर हैं पक्ष और विपक्ष के, तो काम कौन कर रहा है? नमस्कार।